आपने ओहो रेडियो की शुरुआत की। हम्म। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ओहो रेडियो इस टाइम पे उत्तराखंड का काफ़ी पॉपुलर और मैं ये कहूँगा तो नंबर वन रेडियो चैनल है आपका। हम्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने उसे लॉन्च करा और यूनिक है, सबसे यूनिक, सबसे अलग काम कर रहे हैं। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आपको, क्योंकि ये लोग ट्रेडिशनल तरीके से रेडियो चला रहे थे, हम्म। तो आइडिया कहाँ से आया आपको कि डिजिटल रेडियो होना चाहिए? यार एक्चुअली ना मेरे को क्या लगता है, जैसे आप ग्रामीण इलाके से, आप समझते हैं कि हम हम्म। फसल को जब देखते हैं हम्म। तो वो फसल ऐसा तो नहीं होता कि एक हफ्ते पहले लगाई होती है और अचानक से उग जाती है। हम्म। एक प्रोसेस होता है, हम्म। लंबा प्रोसेस होता है, मौसम का, बारिश का, पानी का। उसकी पहले तो जमीन में जाता है, हम्म। एक आध महीने तो शायद वो दिखे भी नहीं। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है। एंड वो, मुझे ये लगता है हमने शुरू 2020 में जरूर किया इसको, 21 में। हम्म। लेकिन 2008 में ही इसकी सीड्स कहीं पड़ गई थी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है मैंने कहीं और भी बोला हो ये। 2008 में जब मैं जोधपुर गया तो हम्म। जी ग्रुप का वहां पे एक पिक्चर हॉल खुल रहा था, बायोस्कोप नाम से। तो उसको लॉन्च करने मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति हैं, वो अभी भी मेरे संपर्क में हैं और बड़ा प्रेम करते हैं, अवधेश चुंदावत उनका नाम था। वो लॉन्च करने आए और हमारा, क्योंकि वहाँ रेडियो स्टेशन था माई एफएम, तो हम लॉन्चिंग में गए हुए थे, हम ही पार्टनर थे। तो उन्होंने पूछा मुझसे, कहाँ से हो? मैंने कहा मैं बागेश्वर उत्तराखंड से। तो उन्होंने कहा बहुत दूर आ गए यार। मैंने कहा हाँ, काम करना है। बोले कितने साल करोगे? मैंने कहा यहाँ का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद मैं 10 एक साल बाहर करूंगा हम्म। एंड उसके बाद बैक टू पवेलियन कुछ वहीं करूंगा। क्या करोगे? मैंने कहा मेरे पिताजी का स्कूल है, हो सकता है हम बागेश्वर जाके कुछ कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट कर। हम्म। ऐसे, और ये 2008 में बोला था। और कई बार कहते हैं ना कि आप जो भी शब्द बोलें उनको बड़ा सोच समझ के बोलें। हम्म। तो मैंने तो सोच समझ के नहीं बोला था, ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने कहा तथास्तु। और आप देखिए कोइंसिडेंस, मैं 2018 में वापस आया, हम्म। बागेश्वर नहीं आया लेकिन देहरादून आया। लंबा रूट लिया, जोधपुर, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली, लेकिन आया 2018 में ही। ठीक है, 10 साल तो ठीक हो गया। 2015-16 के दौरान मैं जयपुर में था तो उस वक्त पे फिर मेरे को और हो गया कि नहीं नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है। फिर मैंने कम्युनिटी रेडियो हटा दिया दिमाग से, बिकॉज मेरे को ये लगा कि यार वो तो क्या होगा, एक 5-7 किलोमीटर के एरिया को हम कवर कर पाएंगे, उससे बात नहीं बनेगी। हम्म। बड़ा करना है कुछ लाइफ में, तो क्या करें। उसी दौरान मैंने देखा कि दुनिया भर में वेब रेडियोस का चलन शुरू हुआ, वेबसाइट्स के थ्रू म्यूजिक प्ले होने लग गया। हम्म। 2015-16 की बात थी। तो मुझे लगा कैसे करें, तो मैंने कहा यार एक काम करेंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना जो भी। लेकिन ये चलेगा कैसे? तो मैंने कहा कंप्यूटर्स पे। फिर मैंने उसका ड्रॉबैक समझा, मैंने कहा पहाड़ में कंप्यूटर किसके पास होगा 2015-16 में? हम्म। और स्पेशली बहुत कम लोगों के पास होता है। मैंने कहा अगर शॉप्स में रखेंगे तो शॉप में दिन भर लोग बैठते हैं, तो एक ही जगह पे ज्यादा लोग सुनेंगे। लेकिन हर शॉप में कंप्यूटर हो, अब तो क्या है, क्योंकि आप टेली यूज कर रहे हो अकाउंटिंग के लिए, जीएसटी के लिए, सब चीजों के लिए, तो जनरली, या फिर आप बिल ले रहे हो तो आपको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। उस वक्त ये सब नहीं था। तो मैंने कहा यार ये वर्कआउट नहीं करेगा ये। देन मैंने कहा नहीं नहीं, एक मैगजीन करते हैं। मेरा हमेशा से मन था अपनी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, और मेरे जैसे जो लोग। ठीक है, मैं इत्तफाकन दिल्ली पहुंचा, इसलिए मुझे एफएम पता चला। हम्म। अगर मैं बागेश्वर में होता, मैं वहीं रिपीट पे रिपीट क्लासेस में वो कर रहा होता, तो शायद मेरे को पता भी नहीं चलता और मैं इस फील्ड में भी नहीं आता। तो मुझे लगा कि ठीक है, जिनको अपने फील्ड के बारे में पता है या जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, जिनको पता है कि उनको क्या करना है, वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए क्या होगा। तो देन मेरे को लगा नहीं यार, ऐसा करते हैं, मैगजीन करते हैं, ये वो। देन वो आइडिया भी ड्रॉप हो गया। एंड जब कोविड आया तो तब तक मैं जिस चैनल के लिए काम कर रहा था, थोड़ा सा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होने लग गई थी, बिकॉज जब मैं उत्तराखंड आया तो ऑब्वियसली मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया उत्तर का पुत्र नाम से। फिर वहाँ इंटरव्यूज करने लगे, आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने लगे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस चैनल के लिए मैं काम कर रहा था वो बॉलीवुड म्यूजिक प्ले करते थे, उनको ये पसंद नहीं था। हम्म। तो वो बार बार टोका टोकी मैसेजेस आ जाते थे हेड ऑफिस से कि आपने पूछा क्या, परमिशन ली क्या, ये सब। एंड मेरे को लगा यार अब इतना अनुभव हो गया है, कुछ अपना करते हैं। हम्म। एंड इत्तेफाकन कोविड हुआ, और जब कोविड हुआ तो लोगों का इंटरनेट कंजम्पशन एकदम से बढ़ गया। बढ़ गया। गांव गांव में लोग जो है जूम कॉल यूज करने लग गए और बाकी चीजें और ये वो। तो मुझे लगा कि ये शायद राइट टाइम है। लेकिन सिर्फ मेरे सोच लेने से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। हम्म। बट शायद इंटेंट ठीक था। मुझे टेक्नोलॉजी का ज्यादा उस वक्त पता नहीं था कि ये क्रैक कैसे होगा, बिकॉज इंडिया में कोई इस तरह से कर नहीं रहा था। हम्म। अब्रॉड में चल रहे थे, लेकिन अब अब्रॉड वाले किससे पूछोगे आपकी ये कैसे हो रहा है टेक्नोलॉजी। हम्म। तो देन फिर मैंने वहां से रिजाइन किया एंड फिर 9 नवंबर को हमने अनाउंस किया 2020 में कि हम पहला डिजिटल रेडियो ला रहे हैं। तब तक हम इसको क्रैक कर चुके थे कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे। तो फिर हमने उसमें म्यूजिक व्यूजिक प्ले करना शुरू किया और वो उस तरह से वो होते होते फिर वो बन गया। एंड मैं ये कहूँगा टाइमिंग अच्छी रही। फिर उसके बाद जैसे ही हमने लॉन्च किया
सेकंड कोविड आ गया तो वो और ज़्यादा दिक्कत वाला था कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू वो नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो गाड़ी में जितने लोग एफएम सुनते थे वो सब तो बंद हो गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वो रेडियो डाउनलोड डिजिटल रेडियो चलाओ। तो उस वक्त पे जो है हमारी लिसनरशिप एकदम बूम। आई थिंक हमने लॉन्च किया था 3 फरवरी को। पहले 24 घंटे में हमारे 5,000 ऐप डाउनलोड थे, अगले 12 घंटे में फिर 5,000, 10,000 ऐप डाउनलोड हो गए थे। और जुलाई तक हमारे जो हैं लगभग 1 लाख ऐप डाउनलोड हो चुके थे। तो फिर वो बढ़ता चला गया। तो यही है।